Hi guys, welcome back to my channel and Ramadan Kareem to all my viewers. हम लोग बाहर आए हैं बिकॉज इफ्तार का टाइम चल रहा है, तो हमने सोचा हम बाहर डिनर करते हैं और इसीलिए ढूंढते करामा में सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स होती है। सो हम आए हैं रेटिंग्स सुन के धाबा लेन में और इसको अराउंड 4.6 की रेटिंग्स मिली हुई है गूगल में, विच इज़ नियर बाय टू महाराजा भोग। एक्चुअली 4.6 महाराजा भोग की है। सो हम आए हैं यहाँ पे धाबा लेन में और हम यहाँ का फूड एक्सप्लोर करेंगे, थाली इफ्तार मेनू जो है वो। एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनका खाना कैसा था और क्या क्या चीज़ें इनके इफ्तार मेनू में आती है। वैसे इस तरह का वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। हम गए थे बॉम्बे बंगलो और वहाँ का भी बहुत अच्छा खाना था। So this time we have come to explore Dhaba Lane. So come, let's eat. बहुत ही कलरफुल सा है धाबा लेन। बाहर से जब हम देखते हैं तो इंस्टेंटली अच्छा फील आता है क्योंकि बहुत ही कलरफुल और बहुत ही एलिगेंट सा बनाया है उन्होंने। और आपने देखा कि काफ़ी सारा क्राउड जो है वो ऑलरेडी वेटिंग पे खड़ा है वहाँ पे। सो इट्स वेरी नाइस लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। और अंदर से ही जैसे हम रिसेप्शन एरिया पे देखते हैं तो उन्होंने ट्रक वाली डिज़ाइन की हुई है, तो पूरा वो ऑथेंटिक फील दिया हुआ है। इवन ऑन द वॉल्स इफ़ यू सी, तो उन्होंने हर जगह पे ढाबे जैसी फील बनाई हुई है और बहुत अच्छा लगता है। लाइक यू कैन सी द रोड साइंस एंड ऑल सच थिंग्स। और बहुत ही अच्छा लगा इंटीरियर जो हमने देखा। वो हर जगह पे थोड़े बहुत खटिया रखी हुई है, केटल रखी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं जो हमें ढाबे में दिखते हैं। सो एनीवे, ये तो रही इंटीरियर की बात। और ये है इनका इफ्तार मेनू। हमें एक्चुअली जाके पता चला कि सिर्फ इफ्तार मेनू ही वो लोग सर्व कर रहे थे, तो 60 दिरहम्स वाला है और यही था उनका मेन्यू। तो सबके लिए फिक्स था, वेज और नॉन वेज दोनों के। Say hi. हमने मंगवाया है इफ्तार का वेज मेन्यू और बहुत ही नॉइजी है ये रेस्टोरेंट, तो मेरी बातें आप तक पहुंच रही है कि नहीं पता नहीं, बट हमने स्टार्ट किया है। इसमें जो शरबत था इसमें 2 चॉइस थी, एक था ब्लैक लेमन की शिकंजी और ये रूह अफ़ज़ा, तो हमने रूह अफ़ज़ा लिया है। और अब जैसे जैसे चीज़ें आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। बच्चों को फ्रूट्स और पापड़ वगैरह में बहुत मज़ा आता है और ईद को जब पापड़ मिल जाता है तो दुनिया भूल जाता है, ऐसा है। सो ही लव्स ईटिंग पापड़। और इनका फ्रूट और फ़िलहाल खजूर वगैरह सब दिया है बिकॉज वी हैव कम फॉर द इफ्तार। सो ऑब्वियसली जो फास्ट ब्रेक होता है वो फ्रूट्स और खजूर से होता है। आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट, यू नो, आई लव ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड। और ये है चाट जो इसी के साथ आता है, फ्रूट्स के साथ आता है, एज अ स्टार्टर आता है। सो ये है चाट और यहाँ पे फुल मेन्यू आ गया। वी वर एक्सपेक्टिंग स्टार्टर्स लेकिन पूरा मेन्यू आ गया है। तो वो मेन्यू में आया है मलाई कोफ्ता, कढ़ाई पनीर, दाल एंड बिरयानी उन्होंने हांडी में नहीं दी, ऐसे ही दे दी। और अब आया है स्टार्टर्स और स्टार्टर्स में ये पनीर और क्रीम ब्रोकली है। और फिर हमने उनको याद दिलाया तो उन्होंने दिया है ये दही कबाब। Mama, I want this. You want मलाई कोफ्ता? इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, लेकिन सबको छोड़ के ही को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आई है और वो है मलाई कोफ्ता। और उसके लिए स्पेशली हमने सेकंड सर्विंग मंगवाई मलाई कोफ्ता की, जिसमें से एक कोफ्ता वो ऑलरेडी खा चुका है एंड इज इन द वर्ज ऑफ ईटिंग द अदर वन।
दिया पे। तो दिया को इतने बड़े इफ्तार मेनू में से क्या पसंद आया? तो दिया को पसंद आया वाइट राइस और वो खा रही वाइट राइस। वैसे उसने ये दही वाले कबाब भी खाए हैं, यम, मुझे बहुत पसंद आया ये दही वाले कबाब। वो यश का पीस था। ये यश का पीस था लेकिन बहुत अच्छा है। और अब आई डिज़र्ट की बारी। तो सेवैया खीर है विथ आइसक्रीम ऑन द टॉप और मलाई केक है और ये दोनों चीज़ें आई है। एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन सर्विंग्स, जितनी सर्विंग्स चाहिए उतनी सर्विंग्स मिल सकती है। क्योंकि खीर के अंदर आइसक्रीम का सर्विंग था एंड ही वांटेड टू ईट ओनली आइसक्रीम और उसको खीर नहीं खानी थी। सो वी वर जस्ट शेयरिंग अ मीटिंग और हमने उसके पद में से थोड़ी सी आइसक्रीम खानी थी, गड़ाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट हीथ। हीथ को सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यूँ सेटल हो जाता है, उसको थोड़ी देर में वो खुद ही भूल जाता है बात को। सो बस हमारा खाना खा के हो गया है एंड वी हैव कम आउट। और मैं आपको ये एक्चुअली एरिया दिखाना चाहती हूँ। ये जो धाबा लेन है और करामा के बिजीएस्ट एरिया में है, बट इट्स रियली ईजिली अप्रोचेबल। इसके सामने आपको मेट्रो लाइन दिखेगी, वहाँ पे बाहर स्पिनीज़ है। सो मेट्रो से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है एंड बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो बस अभी हम लोग खाना खा के आए हैं बाहर और हमें बहुत अच्छा लगा धाबा लेन में खाना खाना। हमें सबसे पहले तो उनका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कलरफुल सा और ढाबा जैसा उन्होंने फील बना के रखा था। ट्रक वाला रिसेप्शन एरिया था और बहुत ही अच्छी फील थी वहाँ की। और अब बात करते हैं खाने में, तो खाना भी उनका काफ़ी अच्छा था। सिर्फ जो एक चीज़ हमें पसंद नहीं आई वो थी कि खाना ऑर्डर में नहीं आया। जैसे इफ्तार मेनू में उन्होंने कहा था कि पहले शरबत आएगा, फिर फ्रूट्स आएंगे और फिर स्टार्टर्स, मेन मेनू और फिर डिज़र्ट्स। तो उन्होंने ऑर्डर में नहीं दिया सारी चीज़ें। पहले उन्होंने जो शरबत था और फ्रूट प्लेट था वो तो दिया ही, लेकिन बाद में हमें उनको कुछ चीज़ें वो लोग मिस आउट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें उन्हें याद दिलानी पड़ेगी। ये मेन्यू में लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं आया है। जैसे कि मेन कोर्स उन्होंने पहले सर्व कर दिया लेकिन स्टार्टर्स नहीं आया था, तो हमें स्टार्टर्स उनको याद दिलाना पड़ा। स्टार्टर्स में भी 3 आइटम थी तो उन्होंने सिर्फ 2 ही दी, तो तीसरी आइटम वो जो दही कबाब मैंने आपको दिखाया वो हमने पीछे से मंगवाया। सो ऐसे छोटे छोटे उनके प्रॉब्लम्स थे। उन्होंने डेकोरेट करके खाना सर्व नहीं किया, ऐसे ही रख दिया था टेबल पे, ये भी एक प्रॉब्लम थी उनके साथ। सो ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी। खाना भी मैं कहूँ कि सारी चीज़ें इतनी वाओ टेस्ट वाली नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। ऐसा नहीं कहती मैं कि टेस्टी नहीं थी, अच्छा खाना था उनका। सो जो 4.5 की रेटिंग्स लोगों ने देख के रखी है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि महाराजा भोग के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो महाराजा भोग इज़ एनी टाइम वे 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 बेटर और वहाँ का खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर मुझे सेकंड सर्विंग चाहिए भी थी तो मुझे उनको बुला के मांगना पड़ता था एंड वी हैड टू वेट अ लॉट, वेटिंग पीरियड बहुत था यहाँ पे। सो ओवरऑल इट वाज नाइस, काफ़ी अच्छी इवनिंग गई हमारी, खाना बहुत टेस्टी था। बस थोड़ा रेटिंग ज़्यादा हो गया, इसको मैं कहूँ कि 3.8 से 4 की रेटिंग बराबर है। वन टाइम अगर आपको खाना खाना है तो अच्छी बात है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इफ्तार जो मेन्यूज़ होता है रेस्टोरेंट में, ये परफेक्ट टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपको हर तरीके का खाना एक्सपीरियंस करने मिलता है। सो इफ़ आई वांट टू कम बैक टू दिस धाबा लेन, आई थिंक ट्वाइस मैं बाकी अच्छी रेस्टोरेंट्स पहले ढूंढूंगी, फिर मैं यहाँ पे आऊँगी और नेक्स्ट टाइम खाना खाऊँगी। इसी के साथ आज का जो मेरा फूड ब्लॉगिंग वीडियो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने आज का जो मेरा वीडियो है वो एंजॉय किया। अगर आपको मेरी फूड ब्लॉगिंग अच्छी लगती है डू लेट मी नो। मैं जब भी कई रेस्टोरेंट्स में जाऊँगी मैं फूड ब्लॉगिंग करके आप लोगों के साथ मेरा रिव्यू शेयर करूँगी। सो बस अब हम मिलते हैं अगली बार। सो देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।